नॉर्मल एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम अंडर रूल 9 में जब भी आप अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालते हैं तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है, आपके एड्रेस प्रूफ की वेरिफिकेशन की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी की जाती है। और उसके बाद कई केसेस में क्यूरीज भी रेज की जाती है और डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन मांगता है। इस सारे प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज लग जाते हैं और कई केसेस में तो इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है टू ग्रांट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 31 अक्टूबर 2025 को सीबीआईसी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें बात की गई है न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसमें आपको विद इन 3 डेज ऑफ योर एप्लीकेशन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये 3 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम है क्या, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें वॉलंटरी ऑप्ट इन और वॉलंटरी ऑप्ट आउट आप कैसे कर सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। 31 अक्टूबर 2025 को सीबीआईसी की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 18/2025 इशू किया गया जिसमें बात की गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन द 3 डेज और इसे इफेक्टिव किया जाएगा 1 नवंबर 2025 से। यानी कि 1 नवंबर 2025 से यदि आप अपना न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको विद इन 3 डेज उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा। पर इस अप्रूवल की क्या कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी बातों को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नॉर्मल एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल 9 के अंडर किया जाता है और इस न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम विद इन 3 डेज को एप्लीकेबल करने के लिए एक नया रूल 14A इंसर्ट किया गया है। अब हम समझते हैं कि अगर आप इस स्कीम में ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। यदि आप लो रिस्क पैरामीटर में फॉल करते हैं तभी आपको इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर आप B2B सप्लाईज के केसेस में आपकी मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस मिलाकर 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यह रिस्ट्रिक्शन सिर्फ B2B सप्लाईज में एप्लीकेबल की गई है। B2C सप्लाईज में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं की गई है। आप चाहे जितनी भी B2C सप्लाईज यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार आपने इस स्कीम में ऑप्ट इन कर लिया, आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि आप रूल 14A के अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप लो रिस्क पैरामीटर में फॉल कर रहे हैं, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है। फिर उसके बाद आप जब भी अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपका मैंडेटरी आधार अथेंटिकेशन किया जाएगा विदाउट एनी प्रॉपर ऑफिसर के इंटरवेंशन के बिना। यहाँ पर जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 3 डेज। न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम को ऑप्ट इन करने से पहले यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी मेंशन की गई हैं, उन्हें आपके लिए जानना ज़रूरी है। यदि आप
रूल 14A के अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उस केस में आप एक स्टेट में अगेंस्ट योर पेन एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम में यदि किसी भी पर्सन के एक स्टेट में डिफरेंट बिजनेसेस हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, और उन सब वर्टिकल्स या बिजनेस के लिए अगर वह डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। पर न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम अंडर रूल 14A में आप एक स्टेट में अपने पैन के अगेंस्ट सिर्फ एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अवेलेबल किया जाएगा, पर एक स्टेट में आप सिर्फ एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आप इस स्कीम में किस तरह वॉलंटरी ऑप्ट इन कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस स्कीम से ऑप्ट आउट का क्या प्रोसेस है और इससे आप विड्रॉयल कैसे करें। यदि आपको लगता है कि आपकी मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख को एक्सीड कर जाएगी, उस केस में आपको इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और आपको इस स्कीम से विड्रॉयल के लिए फॉर्म GST RZ 32 फाइल करना होगा। इस स्कीम में ऑप्ट इन करना जितना ही आसान था, उससे विड्रॉयल करना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूल 9 में जो भी प्रॉपर ऑफिसर द्वारा इंटरवेंशन करके आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस, एडिशनल क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती थी, और वो इस स्कीम में एंट्री की टाइम आप जब इस स्कीम को ऑप्ट इन करते हैं तो इन सारे प्रोसेस को बाईपास करके सिर्फ आपके आधार अथेंटिकेशन के बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज ग्रांट कर दिया जाता है। पर जब आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट करते हैं और विड्रॉयल फॉर्म GST REG 32 फाइल करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन एज पर रूल 9 की जाएगी। नोटिफिकेशन में विड्रॉयल की कुछ और कंडीशंस मेंशन की गई हैं, और जब तक आप ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, आपका विड्रॉयल ग्रांट नहीं किया जाएगा। यदि आपने न्यू स्कीम में एप्लीकेशन फाइल की है बिफोर 1 अप्रैल 2026, इस केस में आपको मिनिमम 3 टैक्स पीरियड की जो भी आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है उसे फाइल करना होगा। और यदि आपने अपनी एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2026 के बाद फाइल की है, उस केस में आपको मिनिमम 1 टैक्स पीरियड की अपनी पेंडिंग रिटर्न को फाइल करना होगा बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉयल। सेकेंडली, उन्हीं रजिस्टर्ड पर्सन्स को इस स्कीम से विड्रॉयल अलाउ किया जाएगा जिन पर्सन्स के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 29 की कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की गई है, और इन सभी वेरिफिकेशन के बाद ही प्रॉपर ऑफिसर आपको फॉर्म GST RG 33 में आपको विड्रॉयल ग्रांट कर दिया जाएगा। तब उस केस में सक्सीडिंग मंथ में अपनी जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीडिंग 2.5 लाख आप रिपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर इस स्कीम से विड्रॉयल का मतलब ये नहीं है कि जो आपको GST रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा। आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड रहेगा। बस आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट होकर नॉर्मल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम में आ जाएंगे और आपको नया GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और अब आप नॉर्मल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम में आपकी B2B सप्लाईज पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। होप आपकी इस स्कीम से लेके जो भी क्यूरीज हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी होंगी। अब भी आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।